प्रत्येक देशवासी हमारी बहनों के, हमारे देश की शान, हमारे खिलाड़ियों के साथ है। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने हर विश्व स्तर पे, हर विश्व पटल पे देश के झंडे को, तिरंगे को, जनगण मन के गान को के माध्यम से झंडे को ऊंचा लेके जाने का काम किया। जनगण मन के गान को हर देश, प्रदेश और दुनिया के हर कोने में गान को गुंजाने का काम किया और हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया। आज हमारी ऐसी बेटियां जब देश में न्याय की गुहार लेके सामने आई और उनकी बात अनसुनी हुई, इससे प्रत्येक देशवासी को आज बहुत पीड़ा हुई है। हर देशवासी आज इस सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि अभी तक जब से ये इन्होंने गुहार लगाई, जब से इन खिलाड़ियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई, दोषी और आरोपी जिस पे ये सारे आरोप लगे, उस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः सरकार की थी। इन्होंने मांग रखी सरकार के आगे, वो आरोप लगे, लेकिन 3 महीने के बाद दोबारा से इनको सड़क पे आना पड़ा। ये देश के लिए कितना, आज हर देश के खिलाड़ी के लिए कितना अपमानित होने जैसा, और हर देशवासी के लिए भी। तो इस बात को देखते हुए हम पूरा इनका हम साथ हैं और एक समर्थन करने आए हैं, और सरकार तुरंत कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो। मैंने तो एफआईआर दर्ज के साथ सीबीआई जांच की भी मांग करी है, क्योंकि ये केवल एक प्रदेश से संबंधित एफआईआर नहीं है। खिलाड़ी अलग प्रदेशों के हैं जहां पे ये अपराध घटित होने के आरोप हैं, वो अलग प्रदेश हैं, और इसीलिए एफआईआर मेरी मांग है। इनकी हर मांग का हम समर्थन करते हैं। साथ में एफआईआर हो तुरंत दोषी के खिलाफ, और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इसमें ढिलाई बरती जा रही है, कुछ लोग अपराधी के अपराध को, आरोपी के अपराधों को ढकने की कहीं मंशा तो किसी की नहीं है, वो लोग भी आज छक्केदार हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न? सर, ऐसा क्या बात है बृजभूषण सर पर अभी तक सरकार की तरफ से ना जनवरी महीने में कुछ? ये आप सरकार से पूछो, आपको क्या लगता है? आप। और एक और बात मैंने कही, आज इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई है। ये जो आप पीछे देख रहे थे लिस्ट, ये एक हिस्ट्री शीटर जो आरोपी हैं इस मामले में, वो एक ऐसे हिस्ट्री शीटर है, उन पे 80 से ज़्यादा मुकदमे और अभी 38 मुकदमे की तो लिस्ट इन्होंने दी है, जो अभी मुकदमे कायम हैं अलग अलग धाराओं में, संगीन से संगीन धाराओं में। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब एफआईआर भी नहीं कराई जा रही, और ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी 7 हमारी बेटी, ऐसी हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज़्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरने का काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे हैं धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, गोल्ड मेडलिस्ट ने भी हमारे पक्ष में, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक कहा है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो आपके इशारे पे ये कर रहे हैं जो भी हो रहा है। देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है।
मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूँ, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ इस देश की न्याय प्रणाली का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाने से समान है। दीपेंद्र जी, आपको लगता है कि जानबूझ के आपको हटाया गया? दीपेंद्र जी, क्या आपको लगता है जो कुश्ती फेडरेशन ने जानबूझ के आपको हटाया ताकि इस क्रम में आप ना आगे आ सकें? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मेरा वो जो सारी वो बहुत छोटी बातें हैं। जब बेटियों के वो न्याय दिलाने की बात देश के सामने हो, वो बहुत ही उन बातों के कोई मायने नहीं। और मैं तो 10 साल से कोई कहीं किसी फेडरेशन के ना तो चुनाव में और ना ही मैं अपील में गया। मैंने जैसे कहा कि ना मेरा कोई इरादा रहा और ना ही हरियाणा की राजनीति में व्यस्तता के कारण ना इतना समय। हाँ, खिलाड़ियों के लिए मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहा। कभी कोई खिलाड़ी को कोई किसी रूप में कोई मदद, कोई आवश्यकता की बात हो, लेकिन ये केवल और केवल एक आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने झूठ को प्रचारित करके सच को, मगर सच दब नहीं सकता। न्याय कभी, न्याय को बहुत लंबे समय तक आप टाल नहीं सकते। न्याय होगा, इनके हमारी बेटियों के साथ भी न्याय होगा, और जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको भी हमें विश्वास है इसी देश के अंदर न्याय का सामना करना पड़ेगा। दीपेंद्र जी, ये जो प्रोटेस्ट है ये ब्रजभूषण के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है? देखिए, ये प्रोटेस्ट हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है। जहाँ तक खिलाड़ियों की जो मांग है, ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये न्याय दिल लेने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी दोषी है इसमें, जो एक तो आरोपी है, मगर उन आरोपी को कहीं ना कहीं अगर कहीं से उस आरोपी की मदद करने की कहीं कोई बात आती है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अन्याय में साझा अपना कर रहे हैं।